तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय जो महापंचायती निवाड़ी अखाड़ा का जो पेशवाई निकला था वो सेक्टर नंबर 20 में पहुंच गया है। और ये जो पांटून पुल नंबर 7 त्रिवेणी उत्तरी पांटून पुल है और इसी पांटून पुल से ये जो त्रिवेणी उत्तरी पांटून पुल नंबर 7 है ये सेक्टर नंबर 3 को सेक्टर नंबर 20 से जोड़ता है झूसी के क्षेत्र से। तो अभी ये सेक्टर नंबर 20 में जो महानिवाड़ी पंचायती अखाड़ा अपने शिविर में पहुंच चुका है, पहुंचने वाला है।
की जय जय। ईश्वराय नमः नागेश्वराय नमः रामेश्वराय नमः दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने वाला है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। यह स्नान साधु संत, महात्मा, अन्य तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले के शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार का भक्ति और समर्पण है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के संगम यानी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज है यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध रहेगी, एकदम सस्ते में आप कहां पर रुक सकते हैं और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही महाकुंभ के अलावा प्रयागराज में आप एक दिन में कहां पर घूम सकते हैं, शाही स्नान की तिथियां कौन सी है और महाकुंभ में घूमने का कितना खर्चा आएगा, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको महाकुंभ 2025 की सारी जानकारी समझने में आसानी रहे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस और महाकुंभ 2025 से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इस बार का ये महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है यानी कि हर दिन यहाँ पर आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक ही जगह पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं। और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहाँ पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहाँ पर मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो कि कथा करेंगे। उनके लिए पंडाल बने हुए रहेंगे, लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीजों की फ्री सेवा रहेगी। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यह कोई छोटा मोटा कुंभ है
तो आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ को हैंडल करने के लिए यानी सिक्योरिटी देने के लिए 37,611 पुलिसकर्मी रहेंगे और इस पूरे संगम को साफ सुथरा रखने के लिए 22,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी होंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगे और इस पार से उस पार आने जाने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर 30 पीपा पुल का निर्माण हुआ है, जिसे पांटूल पुल कहा जाता है। यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रख सके। विशेष रूप से पीक डेज यानी शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3,000 से स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई जाएगी और ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में 7,000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफी सारे रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरोली, फाफामऊ जंक्शन और झूसी। अगर आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशंस तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। वैसे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम ये नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो आप बाय ट्रेन यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही 20 रुपए के चार्ज पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुंचने के बाद सबसे ज़रूरी बात रहती है यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है और टेंट बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर मिला है, तो आप गूगल पर किसी भी अन्य वेबसाइट से टेंट बुक ना करें। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार IRCTC के टेंट भी बुक कर सकते हैं। इन टेंट सिटी में टेंट बुकिंग के लिए आपको एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटीज़ के साथ ही लंच डिनर तक की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। लेकिन इन टेंट के चार्जेस की शुरुआत एक दिन के लिए 10,000 रुपये से लेकर 80-90 हज़ार रुपये तक है, जिनमें सेमी डिलक्स, डिलक्स और लग्जरी डिलक्स कॉटेजेस शामिल है। और वहीं डॉर्मेट्री के लिए 1,500 रुपये पर पर्सन के चार्जेस हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप कुंभ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। वहीं अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो गूगल पर अलग अलग वेबसाइट है, जहां से आप ऑनलाइन होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में काफ़ी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। इनमें भी आप अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं और ये धर्मशालाएं संगम के नज़दीक में ही स्थित है, तो आपको और भी सुविधा मिल जाएगी। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या आपको रूम अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी निराश ना रहे। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर रेन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जहाँ पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट पहुंचकर किसी पंडित से जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं, और जो भी वह अमाउंट मांगेंगे अगर आपके बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के पास आपकी टेंट बुकिंग नहीं हो पाती है तो आप होटल सिर्फ रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो सभी रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही स्थित है। और यहाँ पर आपको सिर्फ 1,000 से 2,000 रुपए तक बढ़िया होटल मिल जाएगा। अब कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 2025 में होने वाले महाकुंभ का आयोजन
अत्यधिक भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। महाकुंभ जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने आते हैं और मोक्ष तथा पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने का हर एक स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिष्य और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती है और हर एक स्नान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का आगाज होगा। अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होने वाला यह स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। फिर मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा, जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और मौन रहकर इस दिन स्नान करने से कहते हैं कि मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद 3 फरवरी 2025 को होगा बसंत पंचमी का दिन और इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। वहीं माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति मिलने वाली है। आखिर में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 को होगा और ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी जिस दिन शाही स्नान होता है, उससे एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाती है। तो अगर आप शाही स्नान के पर्व पर कुंभ में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट किसी भी एक शाही स्नान के दिन से 2 दिन पहले पहुंचना होगा। सपोज अगर आप 14 जनवरी को स्नान करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 12 जनवरी को मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक यहाँ पर पहुँच जाए, ताकि आप अपने व्हीकल से या पब्लिक व्हीकल से महाकुंभ मेला परिसर तक पहुँच सके। अब आपको कुंभ की विशेष तिथियों और स्नान पर्व के बारे में तो पता चल गया, लेकिन ये कुंभ लगाया क्यों जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। हमारे देश की आबादी इस समय 140 करोड़ है, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि आज से 200 साल पहले कितने लोग कुंभ में आते थे। साल 1796 के कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय इलाहाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा था और इस मेले में आई भीड़ को देखने के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में डुबकी लगाने पर टैक्स लगा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि साल 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति पर 1 रुपए का तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर अभी जो है अखाड़ा की जो पेशवाई है अभी इधर से ही आएगी, अभी आई नहीं है। हालांकि आने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे घुड़सवार पुलिस आएगी, उसके बाद फिर अखाड़ा का जितना भी मतलब जुलूस है, जिसे अखाड़ा का जैसे बोलते हैं, पेशवाई में जितने भी लोग साधु संत के जो गाड़ी होते हैं सब आते हैं। तो सबसे पहले घुड़सवार पुलिस आती है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो बाबा यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा की मतलब अगवानी करने के लिए, जैसे उसे बोल सकते हैं, उन लोगों को फूल माला पहनाने के लिए। तभी जब लोग आएंगे तो फिर वो लोग उन लोगों को फूल माला पहनाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो धर्म ध्वजा है, तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पर जो धर्म ध्वजा है वो अब यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर पहले सबसे पहले धर्म ध्वजा को ही लेकर आया जाता है। और धर्म ध्वजा आने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ढोल नगाड़े के साथ जो है यहाँ पे लोग आना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी वर्दी में ढोल नगाड़ों को बजाते हुए लोग आ गए हैं। और इसके जस्ट पीछे आप लोग देखेंगे यहाँ पर हाथियों का जुलूस निकल चुका है, मतलब आ रहा है। तो दोस्तों देखिए ये रहा हाथ। तो दोस्तों ये हैं टोटल यहाँ पे 3 हाथी हैं और तीनों हाथियों को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए पहली हाथी है, उसके बाद आपको ये दूसरी हाथी दिख जाएगी, दूसरी हाथी के बाद फिर आपको यहाँ पे ये तीसरी हाथी दिख जाएगी। मतलब सबसे पहले घुड़सवार पुलिस, फिर ध्वज पताका, फिर उसके बाद हाथियों का जुलूस,
यहाँ पे 3 हाथियाँ निकल चुकी हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नागा बाबा लोग यहाँ पे हैं। उसके पीछे जस्ट आप देख रहे हैं ऊँटों की सवारी निकल रही है। यहाँ पे लगभग 5 की संख्या में ऊँट हैं, 1 2 3, और इन सभी ऊँटों पे हमारे जो बाबा हैं, जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हमारे नागा बाबा हैं, यहाँ पर तीनों मतलब 5 जो ऊँट पे बैठे हुए हैं। अब देखिए हमारे जितने भी बाबा हैं, जो मुख्य बाबा हैं, यहाँ पर देखिए।
बेटा जाओ, तुम सो जाओ। नाराज कर दिया ना आपने उसको। ये सस्ते में मिल रहा है। और देखिए, जब आप पहुंचेंगे स्टेशन तो गाड़ी आएगी लेने के लिए। सुबह जब होटल पहुंचेंगे वहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा, रात को डिनर मिलेगा। और ये महाकुंभ में स्नान के अलावा प्रयागराज की साइट सीइंग भी करवा रहे हैं। कोई सस्ता वाला देख लीजिए, अगले महीने उसकी फीस जानी है, उसका बर्थडे आने वाला है। पापा, हाँ बेटा, स्कूल की फीस आप इससे दे दीजिए और वही वाला होटल बुक कर दीजिए ना प्लीज। The subscriber is currently switched off. अरे अब तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पापा, सुसु। अब तो ई रिक्शा ही लेना पड़ेगा। भैया अशोक नगर ले लीजिए। सुनो, हम पहले रिजॉर्ट जाएंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, उसके बाद इस टैक्सी वाले से निपटेंगे। नौकरी खा जाएंगे इसकी, मजाक थोड़ी ना है। अरे यहाँ तो खाली प्लॉट है, रिजॉर्ट कहाँ गया? सोच क्या रहे हैं, फोन लगाइए। कुछ पता चला? अरे न मोबाइल चल रहा है, न व्हाट्सएप चल रहा है, और वेबसाइट था वो भी उड़ गया है। पहले ही मना किया था। खाइए ना। सिर्फ 999 में कुंभ में कॉटेज, ऑप्शन बुरा नहीं है। लाज बच गई शर्मा जी। वाह, ये साइबर अपराधी जो हैं फेक वेबसाइट और लिंक के जरिए आपको चूना लगाने की कोशिश करेंगे। आप बस kumbh.gov.in पर जाइए, वहाँ आपको मिलेंगे होटल्स, गेस्ट हाउस, कॉटेजेस की लिस्ट। उसमें से अपनी जगह पसंद कीजिए और चैन से आइए। डिजिटल कुंभ है भाई। ऐसे ही नागा बाबा लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। इस ऐसे ही यहाँ पर छोटे छोटे जो इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, इधर जितने भी त्रिपाल से लगे हुए हैं, इन सभी में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी समय मैं सेक्टर नंबर 20 में हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये वेदांत आश्रम जो है, इधर स्वामी हरिहरानंद के कैंप है। और मतलब यहाँ पर जो है वो कंप्लीट जितने भी हमारे जितने भी महामंडलेश्वर हैं या फिर अखाड़ा से संबंधित जितना भी शिविर आपको है, सेक्टर नंबर 20 में मिल जाएगा। इधर देखिए आपको पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का जो शिविर है, और इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड जो जितने भी हमारे नागा बाबा लोग हैं वो ऐसे ही अपना टेंट बना करके धूनी रमाए रहते हैं। मतलब ऐसे लोग है लगाए रहते हैं। और इस साइड जितना भी आपको छोटा छोटा टेंट दिखेगा, सब में हमारे जो नागा बाबा हैं वो लोग बैठे रहते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सीधे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों अभी मैं सेक्टर नंबर 20 में हूँ, और मैं सेक्टर नंबर 20 आप लोग सामने देख रहे होंगे, वहाँ पर स्वास्तिक द्वार होगा, तो उसी से मैं आया हूँ। और आगे ये जो पूरा सेक्टर नंबर 20 है, यहाँ पर जितने भी हमारे महामंडलेश्वर हैं या फिर आप बोल सकते हैं जितने भी अखाड़ा हैं, सब इसी सेक्टर नंबर 20 और सेक्टर नंबर 19 में मिल जाएंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, इस साइड यहाँ पे पंचायत श्री निरंजनी अखाड़ा है, और ऐसे लाइन से लगा हुआ जितना भी यहाँ पे अखाड़ा है सब आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग पीछे देख रहे हैं हमारे जस्ट यहाँ पे जो बाबा लोग हैं वो अपना धूनी रवाए हुए हैं, जो नागा बाबा हैं। और ऐसे पूरे त्रिपाल में जितने भी त्रिपाल यहाँ तक दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बने जो कैंप हैं, उन सभी में हमारे नागा बाबा हैं। सो दोस्तों अभी मैं इस समय दारागंज क्षेत्र में हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आगे जो है अखाड़े की जो श्री तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा की जो पेशवाई है, वो दारागंज जो है इस समय दारागंज के जो क्या नाम है इसका, गंगा मूर्ति घाट है, गंगा मूर्ति चौराहा है, वहाँ तक आ चुकी है। और आप लोग भीड़ देख रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पे बैठी है। मतलब भीड़ यहाँ पे कायदे की देखने लायक भीड़। आगे जो इसमें घुड़सवार चल रहे हैं, सबसे पहले जब भी कोई अखाड़ा निकलता है तो सबसे पहले आगे घुड़सवार ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए घुड़सवार चल रहे हैं। वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो अखाड़े का जो पहला जो पोस्टर दिख रहा होगा, तो उसके पीछे है जितने भी जुलूस है सब उसके पीछे आ रहे हैं।
भारत माँ की बीज नहीं बल्कि हम तूफान चले भारत माँ की बीज नहीं
थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय मैं तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा का वीडियो शूट करने के लिए, ताकि आप हमारे वीडियो तो अभी यहाँ पर हम पीपा पुल को पार करके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पीपा पुल का जो लास्ट छोर है, और ये पीपा पुल हमको संगम क्षेत्र में ही, ये लेटे हनुमान जी वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से झूसी क्षेत्र को जोड़ता है। और आगे आपको डमरू द्वार मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर। तो दोस्तों इस समय आ गया हूँ पीपा पुल पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज बहुत ही ज़बरदस्त धूप निकला है, और इधर आप लोग देख रहे हैं पीपा पुल का लाइन लग चुका है, और माँ गंगा कितनी स्वच्छ बह रही हैं। और इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे जो है फोटोग्राफी भी चल रही है। और इधर मतलब अभी इस वाले पुल पे अभी कोई आवागमन नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसमें उतना भीड़ नहीं है। इधर देखिए माँ गंगा का, ये इधर भी आप निकल जाएंगे तो संगम नोज हो जाएगा। और इस साइड आप जाएंगे तो आप ये आपको शास्त्री पुल है, फिर दोनों रेलवे का ओवरब्रिज मिल जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं सेक्टर नंबर 19 जो है बाबाओं के पास, जो हमारे नागा बाबा हैं उनके पास चल रहे हैं, और आप लोग को दिखा रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे फॉरेनर्स लोग हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पे लोग कई संख्या में लोग हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आए हैं, मतलब संगम में स्नान करने के लिए लोग आए हैं। तो ऐसे मतलब तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम रात में अभी इस समय टाइम जो हो रहा है लगभग 9:20 हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं ये श्री निरंजनी अखाड़ा है। रात में 9:30 बजे भी यहाँ पे भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी भी यहाँ पर मतलब आप एक साथ देख रहे हैं लगभग हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं एक साथ, एक बार में। एक बार फिर ऐसे उठेगा, फिर ऐसे चलेगा। ये लगभग 11-12 बजे तक ऐसा जो व्यवस्था पूरा चलता रहता है यहाँ पर। तो ऐसी व्यवस्था है, मतलब अखाड़ों में भी ऐसी व्यवस्था है। ये भोजन भी नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं, पूड़ी है, सब्जी है, और एक जो है गुलाब जामुन है, और सब कुछ है। और ये ऐसा नहीं कि एक बार परोस दिया जा रहा है, यहाँ पर पूछ के सबको दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो हमारे बाबा लोग हैं वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सभी लोगों से पूछ रहे हैं और उनको परोस रहे हैं। और यहाँ पे नाम नहीं लिया जा रहा है, बस यहाँ पे भगवान जी का नाम लिया जा रहा है, हरे राम करके। उसके बाद फिर यहाँ पर सब लोग उनके समक्ष उपस्थित होकर के यहाँ पर जो मतलब भोजन उनको दिया जा रहा है। दाल चावल पूड़ी सब्ज़ी और छोला भी है, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था है। इटली से आए हैं, और इधर देखिए मतलब ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है। अभी आप लोग देख रहे हैं जैसा कि मैं आपको बताऊँ।
अभी भी मतलब चल ही रहा है। और अभी हम लोग भी यहाँ पे भोजन करेंगे। तो जब भोजन करेंगे फिर आप लोगों को हम बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है।